प्रदेश में हुए एक घटना ने सबका ध्यान खींचा है। मामला है ही कुछ ऐसा। आज तक आपने आम जनता को अधिकारियों या जिम्मेदारों के सामने उनकी लापरवाही के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हुए देखा होगा, लेकिन राज्य मंत्री और बीजेपी विधायक का ये वीडियो देखिए। सीधा अपने संभालिए इनको, पूरा सत्यानाश किया जा रहा सीतापुर हमारा ये है, हर गांव को इस तरीके से नहीं चल पाएगा। जनता तराई कर रही है, 15 दिन से आदमी मर रहा है, बार बार फोन कर रहा है, और हम लोग फोन करें तो हम लोग उल्टा अनाप शनाप क्या जाएगा, आप सब बोले जाएंगे। कैसे काम करा रहे हैं इस तरीके से, एक जय के दबाव में काम कर रहे हैं आप। इस तरीके से नहीं चल पाएगा जी साहब, आप जय के दबाव में काम करेंगे नहीं करेंगे, हम बर्दाश्त कर पाएंगे। जेई ने 3 घंटे वहां बिठा दिया ट्रांसफार्मर करने के लिए एक मंत्री को, और ऊपर से दबाव सबको भेज रहा है। वाह वाह, आप इतना दबाव में आ जाते हैं सीधा, ऐसे कैसे काम चलेगा। एक्सचेंज साहब को फोन किया, एक्सचेंज साहब ने फोन एसडीओ को पकड़ा दिया, तो एक गांव में बिजली काटने गए थे, पूरे गांव बिजली काट दी। जब हमने बोला भाई पूरे गांव बिजली क्यों काट रहे हो, तो बोले इन्होंने बिल नहीं दिया। मैंने कहा जो बिल दिए हैं उनकी क्यों काट रहे हो, तो हमसे बोलते क्या आप आइए और यहाँ हमसे बिल उसूलवाइए। ये हर गांव एसडीओ के शब्द हैं कि हम जाए बिजली का बिल उसूल लें। ये हर गांव एसडीओ ये भाषाएं इस्तेमाल करते हैं, हम लोग को किस तरीके से करते हैं बताइए। एक मंत्री उनका बिल उसूलवाने जाएगा। मंत्री जी बिजली विभाग के जेई और एमडी के खिलाफ धरने पर बैठे हैं। पूरा मामला क्या है विस्तार से समझिए। दरअसल यूपी के सीतापुर के हरगांव तहसील के कोरैया उदनापुर गांव में पिछले 20 दिनों से एक खराब ट्रांसफार्मर के कारण बिजली सप्लाई ठप थी, जिससे गांव वालों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा था। इस मामले में ने तब तूल पकड़ा जब कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही ने बिजली विभाग के अधिकारियों से संपर्क किया, लेकिन यह उन्हें असंतोषजनक और अभद्र जवाब मिला। इस घटना ने न केवल बिजली विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठाए, बल्कि प्रशासनिक लापरवाही और अधिकारियों की जवाबदेही की कमी को भी उजागर किया। हुआ कुछ यूं कि कोरैया उदनापुर गांव में ट्रांसफार्मर खराब होने के वजह से 15-20 दिनों से बिजली आपूर्ति बाधित थी। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत बार बार बिजली विभाग से की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद ग्रामीणों की शिकायत पर कारागार राज्य मंत्री और हरगांव से बीजेपी विधायक सुरेश राही ने मामले को गंभीरता से लिया। उन्होंने पहले उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की प्रबंध निदेशक यानी एमडी रिया केजरीवाल से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनका फोन नहीं उठा। इसके बाद राही ने हरगांव पावर हाउस के जूनियर इंजीनियर यानी जेई रमेश मिश्रा को फोन किया। जेई ने कथित तौर पर उनसे अभद्रता के साथ जवाब दिया और कहा कि खुद आकर ट्रांसफार्मर उतरवा लो। यह जवाब न केवल असम्मानजनक था, बल्कि यह भी दर्शाता था कि विभाग जनता और उनके प्रतिनिधियों की समस्याओं के प्रति कितना असंवेदनशील है। बस फिर क्या था, जेई की अभद्रता और विभाग की लापरवाही से नाराज सुरेश राही ने खुद स्थिति को संभालने का फैसला किया। वे अपने समर्थकों और ग्रामीणों के साथ कोरैया उदनापुर गांव पहुंचे। वहां उन्होंने एक पिकअप वाहन और रस्से की मदद से खराब ट्रांसफार्मर को उतरवाया और उसे हरगांव पावर हाउस ले गए। ट्रांसफार्मर को पावर हाउस पहुंचाने के बाद राही ने हरगांव पावर हाउस के बाहर धरना शुरू कर दिया। बारिश के बावजूद वे अपनी मांग पर अड़े रहे कि जेई रमेश मिश्रा को निलंबित किया जाए, क्योंकि उन पर ग्रामीणों और बीजेपी कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न और वसूली के भी आरोप थे। नहीं, मैं यहीं पे हूँ अभी, और जाऊंगा यहाँ से, ट्रांसफार्मर लेके जाऊंगा मैं यहाँ से आज, और अपनी इनोवा में लाद के ले जाऊंगा मैं। नहीं, अब ये आप अपने जेई से पूछिएगा और अपने एमडी से पूछिए आप, जिसके बाद टाइम नहीं हमसे बात करने का है। आप पूछिए। नहीं, आज ये ट्रांसफार्मर जाएगा, हमारी इनोवा जाएगा। मसीह साहब सब सत्यानाश कर रखे हैं आपके बिजली विभाग ने। किस तरीके से काम चलेगा, ना हम लोग की कोई इज्जत है, ना आम जनता की तो खैर इज्जत है ही नहीं आपकी विभाग की नजरों में। अरे भाई क्या हुआ, क्या बताया, आपके एक्सचेंज साहब बताया, आपके एमडी साहब बताया, फिर मैंने कहा आप भी बता दें। आपका जेई उस दिन आप बैठक में यहाँ पे आए थे, हरगांव में बैठक किए थे, कैंप लगाए थे, आपने क्या निर्देश दिए थे?
कि ट्रांसफार्मर दूसरे तीसरे दिन बदल जाने चाहिए। आज 15 दिन हो गए हैं, ट्रांसफार्मर नहीं बदला गया, हमारे यहाँ बराबर फोन हो रहे हैं। और आपका जेई बोलता है, क्या नाम उसका जेई का है, तो रमेश मिश्रा को जेई आपके बोलते हैं आप लोग पहुंचा देंगे ट्रांसफार्मर तो ठीक, वरना हमारे पास जब समय होगा तब हम ले जाएंगे। 15 दिन बाद ये स्थिति है। हमारे फोन पे बोल रहे हैं तो इसका मतलब हम ही से बोल रहे हैं। अगर आपका फोन है और आपसे कोई बोल रहा है तो आप ही तो बोल रहे होंगे कि हमारे फोन से फोन किया गया, तो सीधी सी बात है, हमें कहा गया है। और आपकी एमडी को हमारे पास से बात करने का टाइम नहीं है। नहीं, मैं यहाँ खड़ा हूँ, एसपी साहब, मैं यहाँ खड़ा हूँ। आप लोग कितनी भी मेहनत कर लें, आपके जेई वगैरह इतने निकम्मे हैं, इतने भ्रष्ट हैं, बिना पैसे का कोई काम नहीं करते। बता दें कि इस घटना की जानकारी मिलने पर उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने तत्काल कार्रवाई की। उन्होंने जेई रमेश मिश्रा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। शर्मा ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि राज्य सरकार में माननीय राज्य मंत्री श्री सुरेश राही जी के साथ सीतापुर जिले के विद्युत विभाग के हर गांव के जूनियर इंजीनियर द्वारा अविवेकपूर्ण व्यवहार बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। साथ ही उक्त जेई की जनता की समस्याओं के प्रति संवेदनहीनता और अपने कार्य में शिथिलता भी अक्षम्य है। इतना ही नहीं, ए.के. शर्मा ने यूपीपीसीएल के चेयरमैन और मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक को इस मामले को गंभीरता से लेने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभाग में ऊपर से नीचे तक विफलता का मामला बताया। यह घटना उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग की कार्यशैली और अधिकारियों की जवाबदेही की कमी को उजागर करती है। पहले भी ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने बिजली अधिकारियों की लापरवाही और जनता की शिकायतों को नजरअंदाज करने की प्रवृत्ति की आलोचना की थी। हाल ही में उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी थी कि वे जनता के कॉल्स को अनदेखा ना करें और टोल फ्री नंबर 1912 को डायरेक्ट कम्युनिकेशन के ऑप्शन की तरह इस्तेमाल ना करें। वहीं विपक्ष, खासकर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने पहले भी बिजली आपूर्ति की समस्याओं को लेकर सरकार की आलोचना की थी, यह कहते हुए कि जब तक बीजेपी सत्ता में है बिजली की समस्याएं बनी रहेगी। बता दें कि वर्तमान में हुए इस घटना ने बिजली विभाग में अधिकारियों की जवाबदेही और जनता के प्रति उनकी जिम्मेदारी पर सवाल उठाए हैं। एक राज्य मंत्री को खुद ट्रांसफार्मर उतरवाने और धरने पर बैठने की नौबत विभाग की कार्यशैली की गंभीर खामियों को दर्शाता है। दूसरी ओर जेई रमेश मिश्रा को निलंबन यह संदेश जरूर दे गया कि सरकार ऐसी लापरवाही और अभद्रता को बर्दाश्त नहीं करेगी। हालांकि यह देखना बाकी है कि क्या यह कार्रवाई विभाग में व्यापक सुधारों के लिए काम आएगी या आगे फिर जिम्मेदारों की लापरवाही जनता को झेलनी पड़ेगी। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। देखते रहिए बेधड़क खबर। मैं हूं आंचल।